इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, जिसमें दो चर दिए रहते हैं एक्स वाई या ए बी। जैसे प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 में आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कंडीशंस दिया हुआ है, दो कंडीशंस दिए हुए होते हैं। तो इसमें बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण किस तरह से किया जाता है। एक को इसमें वाई को एक्स मान लिया जाता है, एक को वाई मान लिया जाता है। जैसे आफ्ताब को हमने मान लिया एक्स और पुत्री को मान लिया वाई। अब पहले शर्त में क्या दिया हुआ है, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि हमारा पहले में से भी 7 घटा और दूसरे में से भी, यानी आफ्ताब में से भी 7 वर्ष पूर्व। पूर्व कहा है माने कि माइनस करेंगे, अगर पश्चात कहता बाद कहता तो प्लस करते। कहा है 7 गुनी हो जाएगा, गुनी माने 7 से गुणा हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरे शर्त में क्या कहा है, दूसरे शर्त में कहा है 3 वर्ष बाद। तो देखिए 3 वर्ष बाद हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस कर दिया और दोनों में भी, आफ्ताब में और पुत्री में, दोनों में प्लस कर दिया। कहा है 3 गुनी रह जाएंगे, यानी कि ये आफ्ताब है। यह ध्यान देना है कि जो पिता होगा वो हमेशा बड़े उम्र का होगा, तो यह हमेशा पुत्री से 3 गुनी होगा। 3 गुनी दिया है तो यहाँ पुत्री में हम 3 का गुणा करें, दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण इस तरह से बना लेते हैं। फिर हम इसे हल करते हैं तो एक समीकरण यहाँ मिल जाएगा। 3 से वाई में हुआ 3 वाई, 3 से 3 में हुआ 9, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का नियम यही होता है कि जो बराबर के उधर समता चिन्ह के इधर जो रहता है वो जब प्लस में रहे तो इधर आता है तो माइनस में। जैसे +9 था तो इधर आया तो -9 आ गया। प्लस 3y, जब कोई चिन्ह नहीं लगा माने यहाँ पे प्लस है, 3y इधर आएगा तो माइनस में 3y। हल करेंगे तो एक समीकरण और हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा जितना हल हुआ, दो समीकरण जो प्राप्त हुए, ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया। बीजगणितीय निरूपण के पश्चात हम क्या करते हैं कि एक एक समीकरण लेते हैं और समीकरण लेने के बाद उससे हम सारणी बनाते हैं। जैसे पहला समीकरण हमारा था x - 7y + 42 = 0। तो पक्षांतर करके एक हम x या y इधर छोड़ते हैं और पक्षांतर कर लेते हैं और देखते हैं कि सारणी में कैसे मान प्राप्त होगा। सारणी बना लेते हैं x और y। जैसे यहाँ पे y का कोई भी मान रखा जाए तो x का मान अपने आप से मिल जाएगा। जैसे y का मान हमने यहाँ 0 रख दिया, 0 7 में गुणा करेगा, ये 0 हो गया, यानी बचा क्या, -42। तो x का मान अपने आप प्राप्त हो गया -42। y का मान इसी तरह से हमने रखा 6, 6 7 42, 42 में से 42 गया 0, यानी x का मान हमको अपने आप से मिल गया 0। इसी तरह से 5 रखेंगे, 3 4 मान इस तरह से रखने के बाद हम यह सारणी एक प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसी तरह से देखेंगे, दूसरा समीकरण लेंगे। दूसरे समीकरण में भी पक्षांतर करके x यहाँ छोड़े हुए हैं और सारणी बनाते हैं। y का मान इसमें ऐसे ही रखेंगे। y का मान अगर हम -2 रखें, 3 दूना 6, -6 आया और +6 तो खत्म हो गया, 6 में से 6 गया 0, यानी x का मान अपने आप से प्राप्त हो गया हमको 0। इस तरह से y का मान 0 रख दें तो यह 3 से 0 गुणा होगा 0 हो जाएगा, यानी बचा हमारा 6, यानी x का मान आ जाएगा 6। इस तरह से एक और मान रख लेते हैं, 2-3 मान रख लेते हैं। चाहें अगर तो इसको ग्राफी निरूपण जो करते हैं, अलग अलग ग्राफ अलग अलग बनाकर दो सारणी बनाकर दो ग्राफ बना सकते हैं, या फिर एक ही ग्राफ में हम यहाँ पे दर्शा दिए हैं। इसका मानक हम जिस तरह से x अक्ष और पाई अक्ष पे इस तरह से वितरित कर लिए हैं, तो 10-20 के रूप में भी अगर बड़े बड़े मान प्राप्त होते हैं, 10-20 या 100-200 के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हम 2-2 बिंदु लेकर दर्शाए हैं। हम जानते हैं कि अगर इस तरह से 2-3 लिखा हुआ हो तो इसे हम x अक्ष पे खोजते हैं पहले वाले को, और दूसरे वाले को हमेशा y अक्ष पे खोजते हैं और उसके सीध में हम रखते हैं। जैसे 6 0 दर्शाया गया है तो x अक्ष पे हमने लिया है 6, y अक्ष पे 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, यानी इसी अक्ष पे ही यहाँ मिल गया हमको। इस तरह से मान लेते हैं अगर हमको मिलना होता ऋण 5 और 3, तो ऋण 5 यानी कि x अक्ष पे हम ऋण 5 खोजते और 3 यानी कि y अक्ष पे। यह ध्यान देंगे कि अगर ऋण में रहता है तो y अक्ष में नीचे की ओर और x अक्ष पे बाएं की ओर देखते हैं। धन में अगर दिया हो तो x अक्ष में ऊपर जाता है और x अक्ष में दाहिने जाता है और y अक्ष में ऊपर जाता है। इस तरह से हम बिंदु खोज लेंगे और इसे जो हम यह जो लाइन प्राप्त करते हैं और इस पर हम यह जो है समीकरण, जिस समीकरण का जो यहाँ मिला हो उस पर लिख देते हैं, वह समीकरण लिख देते हैं उस पर। उसके पश्चात हम थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं। पहला समीकरण था हमारा, दूसरा समीकरण था, दोनों में देख रहे हैं x है। तो क्या करते हैं, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा लेते हैं, x में से x चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 7 में से यहाँ ऋण 3y, यही हम पिछले भाग में जो बताए थे। जैसे ऋण 7y में से हमको घटाना है क्या, -3y, तो 2 माइनस जब हुआ तो ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, ऋण 7 धन 3, यानी कि यहाँ बचेगा ऋण 4y। तो इस तरह से हमारा हुआ ऋण 4y 42। इस तरह से 42 में से घटाना है
-6, यानी यहाँ तो माइनस मिल के +6 हुआ, 42 6 48 हो गया। यहाँ देखेंगे -4y जब पक्षांतर करेंगे बराबर उधर जाएगा तो +4y आ जाएगा और 48 प्लस में है ही। पक्षांतर करेंगे y का मान आएगा 4 गुणा कर रहा है इधर आएगा बटे में 12 आया। इसी तरह से समीकरण 1 में मान रखेंगे तो x का मान हमारा 42 मिल जाएगा। तो आफ्ताब मिल गए 42 और पुत्री मिल गई 12। और इसको कंडीशन पे रख के देख भी लेते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है।